हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे उसमें आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको हमारे को यहाँ पे डिस्कस करना है वो है डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। हमारे को डिफिनेशन बतानी है किसकी? प्रिंसिपल फोकस की। और कौन से मिरर के लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे मिरर्स जो होते हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं। कौन सा? एक तो कॉनकेव जिसके बारे में हमारे को क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है, और दूसरा हो सकता है कॉन्वेक्स। ये दो टाइप के मिरर जो है वो हो सकते हैं। अब कॉनकेव में क्या होता है? कॉनकेव मिरर होता है कुछ इस तरीके का, यानी कि इसके जो आउटर यहाँ पे ये बाहर वाली जो ये सरफेस है इस पे तो हम क्या कर देते हैं, एक लेयर चढ़ा देते हैं, और जो अंदर वाली लेयर जो है वो जो है एज ए मिरर वर्क करती है। ये अंदर वाली लेयर, इसको तो बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स में क्या होता है? इसका उल्टा होता है। ये इस तरीके से होता है और इस तरफ ये वाला जो एरिया है इसका, ये वाला सरफेस जो है इसके अंदर तो हम क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं। और इसका जो ये वाला एरिया है, ये बाहर वाला, ये एज ए मिरर वर्क करता है, एज ए मिरर वर्क करता है। और यहाँ पर ये एज ए मिरर वर्क करता है। तो ये तो आप समझ गए कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं फोकस। जो फोकस पॉइंट होता है वो क्या होता है? मान लो कि यहाँ पर ये एक ग्लास का एक स्फीयर है, जैसे बॉल होती है, अंदर से मान लो वो खोखली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो ग्लास की बनी हुई है। अब हम क्या करते हैं, इसको जो है बीच में से कट करते हैं, यहाँ से ये इसको ऐसे कट कर दिया, ठीक। ये हमने जो स्फीयर माना है इसका जो सेंटर पॉइंट होता है, ये जो सेंटर पॉइंट होता है इससे लेकर हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, यहाँ से कट कर दिया। और हमारे पास स्ट्रक्चर कैसी आती है? इस तरीके की स्ट्रक्चर आ जाती है, ठीक है। अब इसका जो सेंटर पॉइंट है, ये वाला सेंटर पॉइंट, वो यहां पर जहां पर होगा, यहां पर, इसको बोला जाता है फोकस पॉइंट। अब ये तो कोई डेफिनेशन हुई नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको दूसरे तरीके से पढ़ते हैं। हम कैसे पढ़ते हैं? हमने क्या किया, उसमें से स्फीयर में से एक यहां पे आधा गोला जो है वो काट लिया, ठीक है। अब जरूरी थोड़ी है कि भाई देखो, मान लो कि हमने जो है सिर्फ इतना सा ही ये लिया है। अब इसका कैसे पता चलेगा कि भाई ये कौन से गोले में से कटी हुई है? हमारे को कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करते हैं, इसकी दूसरी डेफिनेशन लेते हैं। कैसे लेते हैं? हमारे पास जो यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट आया था, तो इसको आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है जिसको बोलते हैं हम पी पॉइंट, प्रिंसिपल पॉइंट। और ये जो एक्सिस है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम क्या करते हैं, दो रेज यहां से जो है वो इसके ऊपर डालते हैं। ये क्या है? ये रेज, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्शन के बाद वापस जाती हैं इस तरीके से। अब रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों जो रेज हैं, ये जहां पर ये जो एक्सिस है इसको कट करती हैं, यहां पे मान लो ये वाला जो पॉइंट होता है इसी को बोला जाता है फोकस, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका जो ये फोकस पॉइंट है इसी के बेसिस पे पूरे के पूरे स्फीयर जो है वो उसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। दोबारा से समझा देता हूं, एक बार फिर से समझ लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल चीज है। ये मान लो हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है इस तरीके से, ये दूसरी तरफ तो इसकी कोटिंग होती है, इस वाला जो ये वाला जो एरिया होता है अंदर वाला, ये एज ए मिरर वर्क करता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है? ये प्रिंसिपल एक्सिस। और ये क्या है? ये पी पॉइंट है, ठीक है। अब इसके पैरेलल के अंदर जो रेज आती हैं, ये रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से यहां से पास होती हैं, ये वाला जो पॉइंट होता है इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस।
और एक चीज आपको थोड़ा सा एड ऑन और कर देता हूं, P से लेकर और इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको बोला जाता है फोकल लेंथ, इसको बोला जाता है फोकल लेंथ। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब आपको आंसर कैसे लिखना है वो देखो। सबसे पहले तो जो मैंने डायग्राम बता रखा है इसमें समझो। मान लो कि ये हमारे पास क्या है, मान लो क्या है ये तो हमारे पास मिरर हो गया, कौन सा, कॉनकेव मिरर हो गया। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब इसके पैरेलल के अंदर जो रेज आती हैं, इसके पैरेलल के अंदर जो रेज हैं, ये रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास होती हैं उस पॉइंट को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। जो हमारा क्वेश्चन है ना, प्रिंसिपल फोकस किसको बोलते हैं, तो ये जो एफ पॉइंट बन रहा है इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। और यहाँ एफ से और पी के बीच के जो डिस्टेंस होती है इसको बोला जाता है फोकल लेंथ। ठीक है, मैं एक बार जो है इसको क्लियर कर देता हूं, आप समझ लीजिए। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल के अंदर जो रेज आती हैं, ये देखो पैरेलल रेज हैं, ये इसके पैरेलल के अंदर जो रेज हैं ये रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास होती हैं उस पॉइंट को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस, या फिर सिर्फ हम फोकस भी बोल सकते हैं इसको, फोकस पॉइंट। और यहाँ पर जो ये पी पॉइंट है, ये मिरर को यहाँ पर ये जो पी पॉइंट है इससे और इसके बीच की जो डिस्टेंस है इसको बोला जाता है फोकल लेंथ। बस आपको जो है वो इतना सा याद रखना है। अब आंसर कैसे लिखना है वो देखो। The principal focus of a concave mirror is a point on the principal axis at which a light ray parallel to the principal axis converges after reflection। रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर ये मिलती हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं, फोकल पॉइंट। Light rays that are parallel to the principal axis of a concave mirror converge at the specific point on its principal axis after the reflecting from the mirror। मिरर के रिफ्लेक्शन होने के बाद जो प्रिंसिपल एक्सिस है हमारी, उसके पैरेलल के अंदर जितनी भी रेज आ रही हैं वो उसी पॉइंट से निकलती हैं। आपको ये भी याद रखना चाहिए। जैसे मैंने आपको सिर्फ एक रेज बताई थी, ये इसकी प्रिंसिपल है, और ये मैंने जो है वो जो है पैरेलल के अंदर जो रेज है वो बताई थी, और ये जिस पॉइंट से गुजर रही हैं वो उस पॉइंट को हमने बोल दिया फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब अगर इससे ज्यादा हम रेज लेंगे वो भी इसी से जो है वो पास होती है, और भी ज्यादा लेंगे तो वो भी इसी से पास होती है। तो फोकस जो होता है उससे पैरेलल वाली जितनी भी रेज होती हैं, पैरेलल जो रेज होती हैं वो वहीं से पास होती है, इसलिए हमने ये डेफिनेशन मानी है। ठीक है, अब जैसे हमने जो है वो इस अभी जो डायग्राम दिखाया था उसके अंदर मैंने आपको दो रेज दिखाई थी। कैसे, देखो इसके अंदर मैंने आपको, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली। अब इससे एक पैरेलल में ये है, एक पैरेलल के अंदर ये है, इस तरीके से। तो ये जिस पॉइंट से यहां से पास हो रही है इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल फोकस। देखो मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय एफ। इसको जो है हम एफ से डिनोट करते हैं। ये जो पॉइंट है इसको हम क्या करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। जैसे मैंने आपको जो ये यहां पर देखो ये पॉइंट है ना, इसको मैंने एफ से लिख रखा है। तो जो हमारा प्रिंसिपल फोकस होता है, जो प्रिंसिपल फोकस होता है उसको हम जो है वो एफ से डिनोट करते हैं। तो अगर आपको बड़ा एफ दिख जाए, छोटा एफ नहीं, छोटा एफ जो होता है ये फोकल लेंथ को डिनोट करता है। यानी कि फोकस पॉइंट से जो पी पॉइंट है उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको तो हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, लेकिन जो कैपिटल एफ है उसको हम बोलते हैं फोकस पॉइंट या फिर प्रिंसिपल फोकस जो है वो उससे डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो याद रख सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना। और एक आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का
कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। एक काम और कर सकते हो, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो भी आप अपने मोबाइल के अंदर सेव कर लो। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट आता है, या फिर अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए हो अपनी क्लास के, तो आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 8696608541। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आंसर समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाया है। अगर मैं शॉर्ट के अंदर दोबारा से समझाऊं, भाई देखो मेरा मकसद ये है कि 2-3 बार आपको समझा के और उस क्वेश्चन को यहीं का यहीं आपको याद करवा दूं। तो देखो कॉनकेव मिरर जो होता है वो इस तरीके का होता है। इसका जो ये आउटर जो ये लेयर है, आउटर जो सरफेस है, इसके ऊपर कोटिंग होती है, ये वाली, ये तो क्या है, कोटिंग है। और इसका जो अंदर वाला ये जो पार्ट है ये एज ए मिरर वर्क करता है। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, ये लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो जिस पॉइंट पर यहां पे टच होता है मिरर को, उसको बोला जाता है पी पॉइंट। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके पैरेलल के अंदर हम रेज लेते हैं इस तरीके से, और भी ले सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या करती हैं, इससे रिफ्लेक्ट होकर और जिस पॉइंट से पास होती हैं इस पॉइंट को बोला जाता है एफ, यानी कि प्रिंसिपल फोकस। उसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल फोकस। इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। और जो प्रिंसिपल फोकस है और जो पी पॉइंट है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और उसको बोला जाता है फोकल लेंथ। उसको क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।